हरे कृष्णा। तो जैसे सभी लोग पता है कि शायद हमको एडमिट करेंगे या नहीं, लेकिन सबको पता है कि जीवन के अंतिम वक्त में सभी लोग इस कैसे ना कैसे भगवान का शरण लेना ही पड़ेगा। है ना, सभी लोग पता है जीवन का अंतिम वक्त में और कोई सहारा नहीं है, केवल भगवान है। सो जीवन का उद्देश्य क्या होते फिर? जीवन का उद्देश्य कि कैसे है कि जीवन भर पूरा लाइफ में हमको भगवान का शरण लेना ही है, ताकि अंतिम वक्त में हम भगवान का एक्चुअल सरेंडर या शरणागति ले सकते हैं। सो कोई ये प्रश्न पूछते हैं कि कैसे आत्मसमर्पण या कैसे सरेंडर करना, कि भगवान के साथ कैसे मतलब जोड़ने का, या कैसे शरणागति लेने का भगवान का। तो इसका प्रश्न का उत्तर है ऐसा है कि सरेंडर मतलब क्या? सरेंडर मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हाँ, टकला करने का, जंगल में रहने का, कपड़ा नहीं पहने का, खाना नहीं खाने का, लोग के साथ नहीं बात करने का। जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं आध्यात्मिक मार्ग मतलब सब कुछ छोड़ने का, त्याग करना। ये गलत है, क्योंकि वास्तव में क्या है हमारे पास त्याग करने के लिए? जब भी हम इस दुनिया में जन्म लिया, तब अपने पास कुछ नहीं है। हाँ, ना खुद का शरीर पे कंट्रोल है, ना खुद का मन के ऊपर ऊपर कंट्रोल है, तो वास्तव में कुछ है ही नहीं हमारे। तो अगर जिसके पास है ही नहीं है, तो त्याग करने का क्या है फिर? नथिंग इज एक्चुअली आवर्स। सो आचार्य कहते हैं कि सरेंडर मतलब क्या। बेसिकली ये एक सुंदर श्लोक आते हैं, हरि भक्ति विलास है एक शास्त्र का सेक्शन में। उसमें ये श्लोक बता रहे कि 6 अंग हैं शरणागति का। सरेंडर, भगवान को के पास समर्पित करना, 6 अंग हैं। ओके, ये 6 अंग कैसे हैं? श्लोक ऐसे हैं: आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षास्यति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, षड्विधा शरणागति। तो पहले 6 से है, ये पहले 2 जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहले 2 जो है हमारे हाथ में है। हाँ, हम कंट्रोल में हैं, हम वी कैन एक्चुअली करना कि नहीं करना, वो दोनों है अपना अंडर है। सो पहले क्या है? फर्स्ट इज आनुकूल्यस्य संकल्प, जो चीज़ अनुकूल है भक्ति के लिए वो करो। और दूसरा अंग क्या है? प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो चीज़ प्रतिकूल है उसको वर्जित करो, उसको दूर रहो। सो डू व्हाट इज़ फेवरेबल, रिजेक्ट व्हाट इज़ नॉट फेवरेबल। बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है अनुकूल है भक्ति में? जो नियम दिया किया गया है, जैसे 4 नियम पालन करना, भक्त का संग में रहना, जितना हो सकते सत्संग में अटेंड कीजिए, कथा कीर्तन सुन लीजिए, जप करो रोज, प्रसाद ग्रहण कीजिए, दर्शन कीजिए, धाम यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए जाइए, शास्त्र पढ़ाई करो, जो जितना भी हो सकते ये सब अनुकूल चीज़ है, ये करना चाहिए। तो ये चीज़ अगर हम करेंगे मतलब हम एक्चुअली पालन कर रहे हैं जो भगवान ने कहा। और प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो चीज़ प्रतिकूल है, जो बैड है, वो हमको दूर रहना। जैसा अभक्त का संग है। अभक्त भी अलग अलग प्रकार के अभक्त हैं। काफ़ी लोग जो देख रहे बहुत धार्मिक है, लेकिन कभी उसका गलत है। जैसे काफ़ी लोग अभक्त का गर्भ में वो कहते हैं कि धर्मध्वजी, ऐसे लोग हैं जो ढोंगी हम कहते हैं साधारण भाषा में। तो देखते ही बहुत पुण्यवान, बहुत महान है ऐसा है, लेकिन शायद वो गलत सिद्धांत में फैल रहा है। सो ऐसे को दूर रहना। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, ये 2 चीज़ें हमारे हाथ में है। जितना हम जो अच्छी चीज़ कर रहे हैं, मतलब भक्ति के लिए जो अनुकूल है वो हम पालन करेंगे, और जितना भक्ति भक्ति का प्रतिकूल है उसको दूर रहना, तो उसके हिसाब से हमारा प्रगति, उसके हिसाब से हमारा शरणागति होते हैं। अभी इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक बड़ा तपस्या है ये भक्ति में। तपस्या अच्छा है एक्चुअली। तपस्या मतलब क्या? हमको जो चीज़ हमको करने का इच्छा नहीं है, लेकिन वो हमको करेंगे ही, क्योंकि उसको फल जो है, फल हमको करना हमको चाहिए। डू द थिंग्स विच यू डोंट लाइक टू गेट समथिंग विच यू लाइक। जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो करो, क्योंकि उसका फल जो है, जो आपको पसंद है, उसको प्राप्त हो सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड तपस्या। है ना? सो ये हमारे हाथ में है, और ये अगर हम करेंगे, ये पहले 2 अंग हैं। फिर तीसरा अंग वो धीरे धीरे प्रकट होते हैं। वो क्या है? तीसरा है रक्षास्यति, रक्षास्य इति विश्वासो।
मतलब विश्वास है, श्रद्धा है, फेथ है कि भगवान ही मेरा एक ही रक्षक है। ही इज़ माई ओनली प्रोटेक्टर है। भगवान ही मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, कि और कुछ नहीं। मेरा पैसा मुझे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, मेरा फैमिली मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ऐसा प्रहलाद महाराज का एक सुंदर श्लोक आता है, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह नर्तस्य चाग्दम उद्वन्वन्ति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधि न इहंजशेष्टस्तद्वद् विभो तनुव्रतम तत् उपेक्षितानाम। ये 7वां स्कंद है, 9वां अध्याय, 19वां श्लोक है। प्रहलाद महाराज कहते कभी कभी एक बालक है, इसका पिताजी के सामने देहांत हो गया, तो क्या प्रोटेक्शन दे सकते पिताजी को। कभी कभी पेशेंट हैं, डॉक्टर के सामने मर गया, तो क्या प्रोटेक्शन दे सकते डॉक्टर। कभी कभी जो लोग फिशरमैन हैं, जो मछली पकड़ने वाले या कोई जो बोटिंग करते हैं, उसका एक नाव या एक जहाज के सामने कभी कभी वो डूब जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या फ़ायदा उस जहाज है, क्या फ़ायदा उसका शिप है, क्या फ़ायदा उसका बोट है। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पिताजी है या डॉक्टर है या बोट है कि हम प्रोटेक्टेड है हमेशा। नहीं, ओरिजिनल प्रोटेक्शन कौन है, ओरिजिनल प्रोटेक्टर कौन है, रक्षक ओरिजिनल कौन है, वही भगवंत। सो रक्षा सिद्धि विश्वास, विश्वास होना चाहिए कि मेरा कर्म से मुझे नहीं बचाने वाले, मेरा ज्ञान से मुझे नहीं बचाने वाले, कुछ भी नहीं बचाने। बचाने वाले कौन है, भगवान है। जब भगवान का इच्छा है तो वो बचाएंगे। जैसे शिला प्रभुपाद हमेशा ये बंगाली का प्रोवर्ब बार बार बोलते हैं, मारे कृष्ण रक्षे के। रक्षे कृष्ण मारे के। मारे कृष्ण, अगर कृष्ण आपको मारना, रक्षक के, कौन आपको रक्षण दे सकते हैं। रक्षे कृष्ण, अगर कृष्ण आपको प्रोटेक्ट करना, मारे के, कौन आपको मार सकता है। मारे कृष्ण रखे के, रखे कृष्ण मारे के, ऐसा कहते हैं। और चौथा जो है गोप्तृत्वे वर्णम, कि ऐसा अंडरस्टैंडिंग या फेथ होना चाहिए कि भगवान ही मेरा एक ही पालन करता या पोषक है, मैं मेल मेंटेनर। पहले जो है भगवान हमको संरक्षण देते, रक्षा। अभी ये भगवान मेरा मेंटेनर है। वास्तव में अपने आप खुद हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, खुद का कितना भी मेहनत करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान सबको पालन करते, सबको पोषित करते हैं। जो नास्तिक लोग भी वही टेक करते हैं, तो हमको टेक नहीं करेंगे क्या। हाँ, ये बोलते शरणागति, कि फेथ होना चाहिए कि भगवान हमको टेक केयर करेंगे। अगर हम अच्छे से देखेंगे, ये पहले 2 अंग हैं, वो हमारे हाथ में हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये करो ये मत करो। और अभी ये 2 अंग हैं, ये और थोड़ा सूक्ष्म रूप में, ये जो है विश्वास है, भगवान है रक्षक है, भगवान ही पालक है, ये जो है ये अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर पहले 2 अंग हम करेंगे तो नेक्स्ट ये 2 अंग प्रकट हो जाते हैं, तो एक और स्टेप आगे। अभी ये अगर प्रकट होते, फिर नेक्स्ट 3rd स्टेप जो है 2 और अंग प्रकट होते। तो 5वां अंग क्या है, आत्मा निक्षेप। आत्मा निक्षेप है ऐसा एक इमोशन है, जहाँ कि हम समझ जाते हैं कि सब चीज़ जो मेरे पास है वो भगवान का। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मानस देहो गेहो जो किच्छु मोर आर पेलू तुआ पदे नंद किशोर। मेरा मन, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, सब चीज़ जो है भगवान आपका ही है, मेरा कुछ और नहीं है, ऐसा। सो ये बोलते हैं आत्मा निक्षेप। सो ये तीसरा लेवल का 5वां अंग है, तीसरा लेवल का शरणागति 5वां अंग। और लास्ट जो है कार्पण्य। कार्पण्य मतलब धैर्य भावना, एकदम ह्यूमिलिटी, नम्रता, जिसमें हम लगता है कि ये सब होने के बाद लगता है कि भगवान मेरा बिल्कुल कुछ योग्यता नहीं है, बिल्कुल मेरा इतना दीन है, इतना हीन है, मैं इतना बैड है, मेरा कुछ भी क्वालिटीज़ नहीं है, प्लीज़ भगवान, मुझे लग रहा है मुझे कभी उद्धार नहीं होगा। तो ये भगवान, ये भावना जो है अपने आप प्रकट हो जाती है अंदर, एक्चुअल ह्यूमिलिटी है। तो अगर सभी ये तीनों स्टेजेस से पार करके और लास्ट जो सभी 6 अंग प्रकट होते, दिस इज एक्चुअल सरेंडर। भले कोई राजा हो या बेकारी हो या कोई भी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, लेकिन मेन है भगवान को प्रेम करना, मतलब ये अंग प्रकट होना चाहिए। हरे कृष्णा।